मेरा नाम फ़ाइका यू मोहम्मद असनी है। मेरा रिसर्च वर्क बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से है। ज़ाफ़रान के ऊपर रिसर्च तो नहीं हुआ, साइंटिफिक वर्क, लेकिन वैसे मस्तूंग में इसके कुछ फील्ड्स हैं और संजावी में भी कुछ फील्ड्स हैं। साइंटिफिक वर्क की तरफ मैं भी गई हूँ, एक और मेरा इस एमफिल स्कॉलर है, उन्होंने भी काम किया है। और बिल्कुल सर, बलूचिस्तान में स्पेशली कोयटा के क्लाइमेट ये बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है हम इसे सितंबर में करते हैं। सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसकी फ्लावरिंग पीरियड्स होते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि मज़ीद इसको कल्टीवेट किया जाए ताकि इसके मज़ीद फ्लावर्स और प्रोडक्शन आ सके बलूचिस्तान लेवल। बिल्कुल सर, ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक स्पाइस है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में इसे कहते हैं सबसे महंगा प्लांट यही है। इसे हम कारोबार की नीयत से कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डबल प्रॉफिट मिलते हैं। एक तो इसके स्टिग्मास सेल आउट हो जाते हैं, स्टिग्मास के साथ साथ इसकी जो कॉर्म्स हैं, बीज तो हम नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी आम अल्फाज में मैं आप लोग को समझाने के लिए कहूँ कि कॉर्म्स या बल्ब्स आप कह सकते हैं, उसको भी हम सेल आउट कर सकते हैं। और आपको मैं बताती जाऊँ, ज़ाफ़रान का 1 ग्राम 150 फ्लावर्स के कल्टीवेट करने के बाद 1 ग्राम हमारे पास आता है। अगर हम ज़ाफ़रान की बात किलोज़ में करें तो उसमें ये होता है कि 1.5 लाख फ्लावर हमें कल्टीवेट करने पड़ते हैं। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही अहम ख़ासियत ये है कि इसे कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स को हम देते हैं। कीमोथेरेपी में ये होता है कि बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम पेशेंट्स को ज़ाफ़रान देते हैं। इसके अलावा जितने भी लिवर हमारे पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं हमारे, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेस्ट है। आम अल्फाज में मैं ये कहूँ कि ये इम्यून बूस्टर है। डिप्रेशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइग्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो बड़ी ख़ासियत है, आजकल से लेके कदीम ज़माना तक इसे कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एक आम ख़ास बीमारी फैल रही है जिसे बाल्डनेस कहते हैं, गंजापन, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा मैं आपको बताती जाऊँ सर, जदीद ज़माने से लेके कदीम ज़माने तक इसे मैजिक और मिथ में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम समझते हैं कि मैजिक और मिथ होती है, नहीं। हिंदुइज़म से लेके जितने भी रिलीजन्स हैं ओवरऑल वर्ल्ड इसको मैजिक और मिथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में जितने भी बादशाह होते थे, जब उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी डेथ बॉडी को ज़ाफ़रान के पानी से धोया जाता था, ताकि धोने के बाद उनको मज़ीद रसूमात के लिए आगे भेज देते थे। और कदीम ज़माने की बात करूं सर, ये जो है ना बादशाहत के लिए इस्तेमाल होती थी। जितने भी रॉयल फैमिलीज़ होते थे, इसमें ये था जितने बादशाहत के लिए डिशेस बनते थे वो सारे के सारे ज़ाफ़रान से बन के जाते थे। और बादशाह और शहनशाह जितने भी होते थे वो इनको एज अ परफ्यूम सेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे। आपको याद होगा कि बादशाहत के ज़माने में एक दूसरे को तोहफ़े और तोहफ़ देने का बहुत बड़ा मशहूर रोल रहा है। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को जितने भी गिफ्ट्स देते थे तो उसमें ज़रूर ज़ाफ़रान के कुछ एक्सट्रैक्शन रख के देते थे कि इतना रॉयल है ये। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ कदीम ज़माने में इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इसको रिवायती तौर पे भी यूज़ करते थे। बादशाह था एक सिवाश, पर्शियन बादशाह था। उसके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। चूँकि ये जंगजू था, किसी और ख़ित्ते में गया था जंग लड़ने के लिए। दौरान जंग इसके यहाँ बेटे की विलादत हुई, तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के हैंड और फिंगर प्रिंट्स को ज़ाफ़रान के पानी से एक ब्लैक पेज पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिवाश को उन्होंने सेंड कर दिया। जैसे ही सिवाश को ये पेस्ट मिला तो उसे पता चल गया कि मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई है। तो इतने फ़ायदे और इतना रॉयल जो प्लांट है, मैं चाहती हूँ कि हमारे सूबे बलूचिस्तान में भी इसकी कल्टीवेशन को हम आगे ले जा सकें। और जितने भी आने वाले स्कॉलर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मज़ीद इस पर काम कर सकें। मेरा एमफिल में एक एक्सपेरिमेंट ज़ाफ़रान की वैरायटीज़ पे मौजूद था, जिसमें हमने 3 वैरायटीज़ ली थी। एक को हम लोकल बोलते हैं, दूसरे को हम सरगुल बोलते हैं, थर्ड हमारे पास मोंगरा वैरायटी थी। तो इसमें जो हमारे पास बेस्ट वैरायटी निकली है वो है लोकल वैरायटी। अगर आप बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से इसको लेते हैं, इसके कॉर्म्स लेते हैं, या ख़ुद आप ज़ाफ़रान को लेते हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाएं और उनसे कहें कि हमें लोकल वैरायटी दे। लोकल वैरायटी इनमें बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एक तो ये कोयटा में हो रहा है, बेस्ट इसका रिज़ल्ट आ रहा है कोयटा में। कोयटा के बाद मस्तूंग में भी इसके कुछ फील्ड्स हैं और संजावी में भी इसको उगाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा आगे इरादा है पीएचडी में कि ओवरऑल बलूचिस्तान के जितने भी सूबे हैं हम उन सब में कल्टीवेट कर सके, ताकि हम 100% लोगों को रिज़ल्ट दे सके कि इन सूबे में आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं इनके कॉर्म्स लेकर जाएँ, अपने होम गार्डनिंग तौर पर उनको उगाएँ, खुद ही उनको पता चल जाएगा कि आया हमारे इलाके में हमारे क्लाइमेट के साथ ये सूटेबल है या नहीं है। स्टार्टिंग की बात अगर मैं आपको होम गार्डनिंग की बात करूँ तो आप बलूचिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से इसके कॉर्म्स ले सकते हैं। और नो सर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उनके अपने कुछ ऑफिस वो हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो आपको ऑफ प्राइस में करके दे सकते हैं। इसमें अगर आप 1-2 कॉर्म ले लें, बिल्कुल सिंपली मैं आपको बात बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉर्म्स ले लें आप, लेकिन साइज़ में वो बड़े हों, क्योंकि हमारे पास अगर बड़े साइज़ के कॉर्म्स होते हैं तो उनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग अरसे तक दिसंबर तक वो अपनी फ्लावर पीरियड देख सकते हैं। तो सर इसमें मैं ये कहूँगी कि आप के पास अगर रफली 5-10 हज़ार भी हो तो 5-10 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने घरेलू अखराजात के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं लोगों को यही कहूँगी कि ये बहुत ही वैल्यूएबल प्लांट है, ये यूनिक प्लांट है और हमारी खुशनसीबी ये है कि इस पे अभी साइंटिफिक वर्क स्टार्ट हो रहा है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, आप इसको एक साल में एक ही दफ़ा पे सो कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप उसको बो सकते हैं, आप उनको बो सकते हैं। फिर इसे पीरिनियल हर्बेशियस प्लांट्स कहते हैं। पीरिनियल का मतलब ये है कि हर साल आपको इसके कॉर्म्स को सोइंग नहीं करनी होती, बस साल में अगर आप एक दफ़ा इसको कॉर्म्स को सोइंग करेंगे तो वो कई सालों तक आपको प्लांट भी दे सकेंगे। प्लांट के साथ साथ इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये इनके जो कॉर्म्स हैं, जिन्हें हम बल्ब्स बोलते हैं, अंडरग्राउंड ये बेबी बल्ब्स पैदा करते हैं। तो आप ज़ाफ़रान को भी बेच सकते हैं और इनके बेबी बल्ब्स को कई सालों के बाद आप निकाल के उनको भी सेल आउट कर सकते हैं, या इन्हीं बल्ब्स को निकाल के आप अपने दूसरे फील्ड्स में भी ले जा सकते हैं।